अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं, शहबाज स्पीड पुरानी है, अब मोहसिन स्पीड की बात करता हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इंतज़ार रहेगा जब कौमी टीम भारत को शिकस्त फाश करेगी। आप हमसाया मुल्क को शिकस्त देकर 24 करोड़ आवाम का दिल जीते। पाक भारत मैच में मुझे भी दुबई साथ ले चलें। 29 साल बाद मुल्क में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। उम्मीद है कौमी टीम ये ट्रॉफी अपने नाम करेगी। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों के नाम लेकर उनकी परफॉर्मेंसेस को सराहा। मजीद कहा कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम हुआ है। महंगाई ने जब मुझे बाउंसर्स मारे तो सोचता था कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। डेनिस लिली की स्पीच पर इंतखाब आलम ने भी कहा था कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। मोहसिन नकवी अच्छा काम करने वाले 2500 अफराद को लंदन की सैर कराएं। शहबाज स्पीड तो अब माजी की बात है। मैं उस हवाले से मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज होंगे, जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाल्लाह। तो दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाल्लाह। फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाल्लाह। आजम साहब आपसे बड़ी तवक्को कहाँ है आजम, और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाल्लाह। आफरीदी साहब आप अपने फादर लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें, विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाल्लाह। ट्रॉफी इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की झोली में डालेगा। महंगाई उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी जिस तरह डेनिस लिली की गेंद बर्क रफ्तारी से चल रही। 29 साल बाद ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो। जुडिशल कमीशन का 10 फरवरी को होने वाला इजलास मुअख्खर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला होने तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस तयनात न करने का मुतालबा कर दिया है। लिखा कि आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी है। आईनी तरमीम का केस तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच सुन रहा है। आईनी तरमीम का मुकदमा फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। खत में सवाल किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट का एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया? किसके एजेंडे और मुफाद पर अदालत को इस सूरत हाल से दो चार किया जा रहा है? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला ने खत तहरीर किया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेश के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल इब्राहिम हलमी की अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेश के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR का कहना है कि बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के इस दूसरे आला सतह के दौरे के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने पर बातचीत की गई। मुलाकात में एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की नुमाया खिदमात को सराहा। एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कलीदी किरदार का भी एतराफ़ किया। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल इब्राहिम हलमी ने भी GHQ रावलपिंडी का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अस्करी क़यादत ने दोनों ममालिक के बिरादराना ताल्लुकात और दोस्ती को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास हुआ। इजलास को इस्लाहात के आइंदा 3 बरस के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात के मुस्बत समरात सामने आ रहे हैं। घरेलू सारिफ और सनतों के लिए टारिफ में मजीद कमी लेकर आएंगे। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में बिजली शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद से मुतल्लिक जायजा इजलास हुआ। शुरका को बिजली शोबे की इस्लाहात के आइंदा 3 बरस के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि बिजली शोबे की इस्लाहात इंसदाद चोरी मुहिम के नतीजे में दिसंबर 2024 तक तकसीम कार कंपनियों की वसूलियाँ बेहतर होकर 93.2% पर पहुँच गयी। वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि IPP से मुआहदों पर नजरसानी से कौमी खजाने को बचत और सारिफ के लिए बिजली की कीमत में कमी वाक़या हो रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि
इंसदाद बिजली चोरी मुहिम से तकसीम कार कंपनियों के खसारे में कमी वजारत बिजली और मुआविन इदारों की मेहनत का नतीजा है। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को मजीद तेज करके तमाम तकसीम कार कंपनियों के इस हवाले से खसारे में 100% कमी लाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि बिजली के शोबे में इस्लाहात से घरेलू सारिफ और सनतों के लिए टैरिफ में मजीद कमी लेकर आएंगे। इजलास को नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की तहलील और नई कंपनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के क़याम के हवाले से पेशरफ से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम इस्लाहात और मनसूबों को मुअय्यना मुद्दत तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी कहते हैं मुज़ाकराती कमेटी अभी तहलील नहीं हुई, तहरीक इंसाफ वाले आज भी राब्ते में हैं, राब्ते मुनक़ता नहीं हुए हैं। कहा कि हमने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, बानी PTI सख्त आदमी है, अंदर से मंजूरी आ जाए तो फिर ये हमारे पास आ जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीराना असनाउल्लाह बोले कि सियासतदान अगर आपस में बैठेंगे तो मामलात उलझने के बजाय सुलझेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी के इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल होने पर इंतशार और टकराव न करने का ऐलान। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि कल सिर्फ सबाबी में ही जलसा होगा। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि तहसील और यूसी की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। अदलिया पर हमले की मुखालफत करेंगे, जो साथ दे सकता है वो दे। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान अवाम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने के बावजूद वहाँ धांधली का रोना रोया जा रहा है। 8 फरवरी को अवाम की दौलत जलसे पर लुटाई जा रही है। सरकारी मशीनरी मुयस्सर है, जलसागाह भरने के लिए सरकारी मुलाजमीन भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एहतजाजी जलसा करना है तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में करें, किसी और सूबे से अवाम तो दूर आपकी लीडरशिप तक रुपोश हो जाती है। उनका कहना था कि PTI एक ऐसा पौधा है जो सिर्फ सरकारी नर्सरियों में परवान चढ़ता है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मरीम नवाज की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने पार्टी का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम की बेहतरी के इशारे हैं। मजीद कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली का सफ़र रुक चुका। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही आवाम के हालात बदल सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने लाहौर में अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। फैसलाबाद, चनियोर, टोबा टेक सिंह और झंग के MPs शामिल। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नवाज शरीफ का कहना था कि नीयत ठीक होगी तो अल्लाह की मदद आएगी। महंगाई में कमी माशी बेहतरी का इशारा है। 30,000 वाली स्टॉक एक्सचेंज आज 1,20,000 पॉइंट्स की हदों को छू चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ्त जारी है। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। मरीम नवाज ने मेरा और पार्टी का सर फख्र से बुलंद किया है। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम की खिदमत का सिला और इनाम अल्लाह ताला देता है। इस मौके पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अवामी खिदमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पहचान है। पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीकी सदर के दुआए नाश्ते की तकरीब में मौजूद आला अमरीकी हुकाम समेत दुनिया भर की अहम शख्सियात और रहनुमाओं से मुलाकातें की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा, मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए ऐसे बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम ज़रूरी हैं। हमें मज़हब को तकसीम की बजाय इत्तेहाद के लिए देखना चाहिए।